बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है वेजिटेबल एग नूडल्स, जो कि थोड़े से सूपी फॉर्म में हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, स्पेशली विंटर्स में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें हल्का हल्का सा सूप भी होगा और ये थोड़े से स्पाइसी बनाए हैं विद वेजिटेबल्स और एग। और ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रेसिपी है। इसमें मैं चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, चिकन बिल्कुल यूज़ नहीं करी, लेकिन इसमें आपको चिकन की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून लिया था कुकिंग ऑयल। उसको गर्म कर लिया और उसमें एक आलू को चॉप करके डाल देना है हमने, और बहुत ही बारीक इसको मैंने चॉप किया है। और इसको हमने ऐसे ही फ्राई करके इसको गलाना है। बिल्कुल इसमें पानी अभी हमने यूज़ नहीं करना। और ये बारीक कटे हुए हैं तो ये गल जाएंगे ऐसे ही। तो इसको बस हमने स्टर फ्राई करते रहना है आलूओं को, क्योंकि ये वेजिटेबल सूपी नूडल्स हैं, तो इसलिए इसमें मैंने आलू डाला है। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 1 कप बंद गोभी कटी हुई, और हाफ कप डाले हैं प्याज चॉप किए, और हाफ कप भी मैंने शिमला मिर्च डाली है। आप इसके अलावा और भी इसमें सब्जियां डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको दूसरी गाजर वगैरह या मटर कुछ भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यही सब्जियां यूज़ की हैं। इसको हम स्टर फ्राई कर रहे हैं। तो आलू गलने में ज़रा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने उनको पहले सॉफ्ट कर लिया था। और जैसे ही वो सॉफ्ट हुए तो मैंने ये बाकी सब्जियां भी डाल दी हैं। ये हमने एक ही साथ डाल देनी है। इसके अलावा आप इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये इसको थोड़ी सी हीट मिली है, ये बहुत अच्छा सा फ्रेश सा कलर आ गया है सब्जियों में। तो मैंने डाल दिया इसमें चिकन पाउडर, तकरीबन ½ टेबल स्पून जितना। तो इससे बहुत ही अच्छी सी हमारी जो चिकन का फ्लेवर है वो आ जाएगा हमारे नूडल्स में। तो अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब जो मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप चिकन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको स्टर फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं पकाना, क्योंकि नूडल्स में बहुत ही हल्के हल्के अगर क्रंच आता है तो वो सब्जियां अच्छी लगती हैं। हाफ टी स्पून डाल दिया है मैंने इसमें नमक का। 1/4 टीस्पून डाला है चिली पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस, जो कि मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर सोया सॉस, वो भी 3 टेबल स्पून डाला है। तो चिली सॉस में और सोया सॉस में नमक होता है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला है ताकि नमक तेज़ नहीं हो जाए। तो आप इसको चेक करके अगर कम लगे तो और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये चीज़ें भी सॉल्टी होती हैं इसलिए। तो उसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। और पानी हम क्यों डाल रहे हैं, पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसके बाद हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे, और नूडल्स जो हैं वो इसी पानी के अंदर गलेंगे। और सब्जियां भी जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी। और हमें इसमें सूप का टच चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है। तो इसके बाद डाल रहे हैं हम नूडल्स। अपने 2 पैकेट मैंने नूडल्स के डाल दिए हैं। ये बारीक वाले नूडल्स हैं तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, इसलिए हमने पानी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं नूडल्स। तो बस इनको हल्का सा हमने मिक्स करना है और उसको कवर कर देना है, और 2-3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। और जैसे ही हमारे नूडल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये जो है हमारे नूडल्स गल चुके थे। मैंने एक अंडे को बीट किया और इसमें इसको डाल दिया है इस तरह से फैला के। और अंडे को डालने के बाद हमने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको फ़ौरन जो है वो स्पून नहीं चलाना, क्योंकि जो अंडा है वो सारी साइडों पे फैल जाएगा पूरे नूडल्स के अंदर, और वो इसके टेक्सचर को ख़राब कर देगा। वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसकी हल्की हल्की स्मेल भी आएगी। तो इसलिए हमने इसको डालने के साथ ही फ़ौरन इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसको जो है वो हिलाना है। तो तब तक ये फर्म हो चुका होगा। तो ये बहुत अच्छी इसकी छोटे छोटे जो पीसीज हैं वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से इसके पीसीज जो हैं ये हार्ड हो चुके हैं। तो ये हमारा जो एग है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर कवर करके भी रख सकते हैं। तो ये 2-3 मिनट के बाद हमने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देना है। फ़ौरन हमने इसको नहीं छेड़ना। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके जो छोटे छोटे चंक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और देखने में भी पता चल रहा है कि इसमें एग यूज़ किया हुआ है। तो ये इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छे आपके नूडल्स बनेंगे। उसमें एग नज़र भी आएगा, उसका टेस्ट भी आएगा।
तो अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हमारे जो वेजिटेबल एग नूडल्स हैं बिल्कुल रेडी हैं विद सूप, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आप चाहें तो इसमें पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने पानी इसलिए नहीं डाला कि इसमें बस हल्का हल्का सा सूप ही चाहिए हमें। तो उसी हिसाब से मैंने अपने स्पाइसेस भी ऐड किए हैं। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये है हमारे स्पाइसी वेजिटेबल एग नूडल्स सूपी नूडल्स की रेसिपी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। और आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही डिलीशियस और इजी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।